Good morning, welcome again in class 10th physics and the chapter reflection and refraction of light. Okay, we already discussed many phenomena regarding the reflection as well as refraction. Okay, so in this video, we will study that how to draw a ray diagram when a ray of light is passes through a lens. Okay, so tips for drawing the ray diagram. किस तरीके से आप रे डायग्राम बनाएंगे? ओके, आपको फर्स्ट क्या याद रखना है? ए, आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फोकस. ओके, कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी. ठीक है, तो ये आप देखिए, ये लाइट पैरेलल आ रही है और ये फोकस से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी. ओके, नाउ ये कॉनकेव के लिए हमने देखा, कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस. आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. डाइवर्जिंग या कॉनकेव हम बोल सकते हैं. तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी. डाइवर्ज होने के बाद में अब ये हम ये एज्यूम करेंगे कि वो रे जो है वो पीछे की तरफ हम उसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे और फोकस से उसको पास करवाएंगे. ओके, सो कॉन्वेक्स में इस तरीके से डायग्राम बनेगा और कॉनकेव में इस तरीके से. ओके, नाउ सेकेंड, रे पास थ्रू फोकस. जब भी कोई रे फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल मर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल. जब भी कोई रे फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रे इधर से आई. ठीक है, ये क्या हो रही है? अब ये फोकस है, इसको पास होना है. ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की. मतलब हम कॉनकेव के लिए किस तरीके से बनाएंगे? इस तरीके से डायग्राम जो है वो बनाएंगे. थर्ड, अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट एनी डेविएशन. जब भी कोई रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे के सीधे निकल जाएगी. इस तरीके से, इस तरीके से. ओके, ये तीनों रूल्स आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में लिखना है. उसके बाद में आप कोई सा भी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं. ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से इमेज जो है वो बनेगी आपको याद रखना है. पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? इन्फिनिटी पे रखा हो. ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पे हो. इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे. इस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो. ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ हम ये मान के चल रहे हैं. तो जब रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी. फर्स्ट रूल अब अभी हम देख चुके हैं. ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर ही बनेगी. देखिए, ये फोकस पर ही बन रही है. ठीक है, साइज कैसी है? बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिस्ड. पॉइंट साइज बिल्कुल हाई, बहुत छोटी बनेगी. नेचर कैसा रहेगा उसका? रियल रहेगा एंड इन्वर्टेड रहेगा. ठीक है, नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, नाउ अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास में लेके आ रहे हैं. मतलब इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और F2 F1 के बीच में लेके आ रहे हैं. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F के बीच में हो, या हम ये बोल सकते हैं बियॉन्ड 2F1 हो, तो इमेज जो है वो फर्स्ट कैसे ड्रॉ करेंगे हम? पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी. ये फोकस से पास हो रही है, ये फोकस से पास हो रही है. दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, वो बिना डेविएट हुए इस तरीके से पास हो जाएगी. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ये दोनों रेज जहाँ कट करेंगे, देखिए ये दोनों रेज जहाँ मिलेगी, ये वाली रेज और ये वाली रेज, वहाँ पे इमेज जो है वो बन जाएगी आपकी. तो इमेज कहाँ बन रही है? ये F2 है और ये 2F2 है, इसके बीच में बन रही है.
साइज़ कैसी है, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज ऐसी है, मतलब स्मॉल साइज़ की बनेगी ऑब्जेक्ट से। नेचर कैसा रहेगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर रहेगा उसका, ठीक है। ये हो गई सेकंड केस। अब थर्ड केस की हम बात कर लें, इसको आप बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 2F1 पर ही रखा हो। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हो तो इमेज भी कहाँ बनेगी, बिल्कुल 2F पर ही बनेगी। आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से जब आएगी तो वो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जहाँ कट करेगी दोनों रेज वो कहाँ मिलेगी, 2F2 पर मिलेगी। पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है, एट 2F2 पर ही बनेगी। साइज, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की इमेज बनेगी। और नेचर उसका कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। नाउ फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इस F1 और 2F1 के बीच में रखा हो, ठीक है, F1 एंड 2F के बीच में रखा हो, ठीक है। तो पहला तो वही डायग्राम बनाना आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये कहाँ बनेगी इमेज आपकी, पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड F2 देखिए 2F2 के पीछे की तरफ बन रही है। साइज़ ज़्यादा है, आप देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज ऐसी बन रही है बड़ी साइज़ की, तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा आपका, ओके। नाउ फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, फोकस पर रखा हो, तो पहली रे तो वही है, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये कहीं पर भी नहीं मिल रही है दोनों, मतलब हम ये मान के चलें कि जब भी ऑब्जेक्ट एट फोकस हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहीं पर भी नहीं मिल रही, मतलब ये मान के चलें कि ये बहुत दूर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। साइज भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज होगी। नेचर कैसा रहेगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर तो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब एक स्पेशल केस इसमें भी होता है, जैसे मिरर के केस में एक स्पेशल केस है, सेम यहाँ पर भी है। क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, F1 के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, ठीक है। अब इमेज जो है वो अब इस साइड में नहीं बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है। तो पोजीशन देखिए, फर्स्ट रूल अपना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। तो हम इनको पीछे की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। तो ये जहाँ कट करेगी दोनों, ठीक है, इस रे को आप प्रोड्यूस करें पीछे की तरफ, इसको भी प्रोड्यूस करें, तो ये जहाँ पर मिलेगी उधर इमेज बन जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई इसी तरीके से, ठीक है। साइज बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। नेचर कैसा रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में रेज नहीं मिली है, हमने इनको आगे प्रोड्यूस करके बनाया है। ये वर्चुअल रहेगी और सीधी इमेज बनेगी। इन सारे केसेस में इमेज कैसी बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन इसमें जो है वो वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। अब दो केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से हम पहला केस ये मान लें कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, तो पहली रे ये आई, ये डाइवर्ज हो गई, दूसरी रे आई, ये भी डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब ये कहीं मिल नहीं रही है तो हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर इमेज जो है वो बन जाएगी आपकी। तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पे बनेगी, साइज़ बहुत छोटी होगी, और नेचर तो कैसा रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने मिला है रे को, एक्चुअल में ये नहीं मिली है इसलिए, ठीक है। नाउ सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और ये और कहाँ है, इन्फिनिटी। देखिए इधर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी पोजीशन ले लें आप इसको, इन्फिनिटी पर के बीच में और यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, F1 एंड O के बीच में बनेगी। बहुत छोटी होगी साइज़, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसकी साइज़ जो है वो छोटी होगी। किस तरीके से बनाना है आपको, इसको आप रे को आगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो इसको आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें। ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो बिना डेविएट हुए सीधी की सीधी निकल जाएगी रेस। तो यहाँ पर ये दोनों जहाँ कट कट करेगी वहाँ पर इमेज जो है वो बन जाएगी आपकी।
नेचर कैसा रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो रहेगा आपका, ठीक है। साइन कन्वेंशन सिमिलर रहेंगे, सिमिलर टू दैट ऑफ स्पेरिकल मिरर, ओनली द डिफरेंस इज दैट ऑल द मेजरमेंट आर मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। उसमें हम ऑल द मेजरमेंट हम पोल से कर रहे थे, यहाँ पर कहीं से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर सेम रहेगी। यू आपको नेगेटिव लेना है, वी अगर आप इधर ले रहे हैं लेफ्ट में तो आपको नेगेटिव लेना है, राइट में अगर आप ले रहे हैं तो पॉजिटिव आपको लेना है, ठीक है। हाइट अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर ले रहे हैं, ठीक है, हाइट अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, यहाँ ले रहे हैं तो भी आपको पॉजिटिव लेना है। बिलो अगर कोई हाइट है तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला देखिए, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और f इक्वल टू r/2। ऑप्टिकल सेंटर ओ, फोकल डिस्टेंस बिटवीन f एंड o, u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल ये v जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम o, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड o, ठीक है। एक मैग्निफिकेशन, आपको डिफरेंस क्या फॉर्मूले में याद रखना है, मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, इसमें माइनस आ रहा है, बस डिफरेंस ये दोनों में, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m इक्वल टू वॉट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाय h। h डैश क्या है आपका, इमेज हाइट, और h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। m इक्वल टू v/u, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। इससे हम मैग्नीफिकेशन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू v/u। आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर याद रखना है, m इज़ ग्रेटर देन 1, m जो है 1 से ज़्यादा होगा तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, m अगर 1 के बराबर तो मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी बनेगी, m अगर 1 के इक्वल है तो इमेज सेम साइज़ की बनेगी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। इमेज m लेस देन 1 अगर है तो इमेज छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, फ्यू टिप्स टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। इमेज हाइट रियल इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर इमेज हाइट जो है रियल के केस में हमेशा नेगेटिव लेना है इमेज हाइट, ठीक है। और वर्चुअल के केस में क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर रियल के केस में आपको पॉजिटिव लेना है, वर्चुअल के केस में क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद में फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कॉन के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगी। अगर ये साइन कन्वेंशन अगर आपने फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ओके। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे इसको।